सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करना, ठीक है। नोट करते चलो। बेटा हाँ सॉल्व कर नहीं, वो बोल रही है कि पहले सब क्वेश्चंस लिख लें और फिर नहीं सॉल्व करना है या एक एक करके करते चलो। सब तुम्हें करने हैं, हमें नहीं करने। एक क्वेश्चन। राइट हैंड पाम थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। मैं आई की वैल्यू भी नहीं दे रहा हूँ, मैं वेरिएबल्स दे रहा हूँ। आप इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू डाल के भी आंसर निकाल सकते हो। These are the questions, जल्दी करते हैं, ठीक है। हाँ करते जाओ, जो जिस पे आता जा रहा आंसर वो लिखते जाओ, ठीक है। बाकी मैं देखता हूँ क्या कितना हो सकता है, ठीक है। करें हम बेटा सिंपल फॉर्मूला है इधर देखो। फॉर्मूला क्या बताया था सबने, b इज इक्वल्स टू एट पॉइंट p, सभी जगह पे p पॉइंट है ये, ठीक है। ये o पॉइंट मान लो, o पॉइंट पे, ठीक है। करेक्ट कितनी है, फॉर्मूला क्या होता है k i अपॉन r ब्रैकेट में sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। k i की वैल्यू कितनी है 2 एम्पियर, r की वैल्यू कितनी है r sin 30 प्लस sin 60। अरे हाँ ना बोलो, 2k by r ब्रैकेट में sin 30 1/2 प्लस √3/2, ठीक है। तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, कैलकुलेशन मैथ्स है। 2 से 2 कैंसिल, k by r इन ब्रैकेट 1 प्लस √3। नाउ यू कैन पुट द डायरेक्शन। वेट डायरेक्शन बताओ पहले तो, एक बार मैं बताऊंगा डायरेक्शन। किधर आएगा, अंदर की ओर, डायरेक्शन इनसाइड। तो इनसाइड के लिए क्या लोगे, इनसाइड के लिए माइनस क्या लोगे, और आउटसाइड के लिए प्लस, ठीक है। तो प्लस के लिए आ जाए, माइनस के लिए आ जाए, बोलो माइनस करके, ठीक है। अब मैं डायरेक्शन नहीं लिखूंगा, अगर हमें अपोजिट लगा तो मैं डायरेक्टली कैंसिल कर दूंगा, ठीक है। यस और नो बोलो। इनसाइड के लिए क्या डायरेक्शन लिया आपने, इनसाइड के लिए माइनस का और आउटसाइड का पॉजिटिव। ये लिख लो और ये हमेशा याद रखना, मैं भूल जाता हूं, ठीक है। मैं बोलता रहता हूं, प्लीज आप बताना मुझे, ठीक है। चलो इसमें बोलो, इसका बोलो। इंफिनिटी है तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्या होगा फॉर्मूला, 2k i अपॉन r। k की वैल्यू पुट कर देना, r की वैल्यू पुट कर देना, सारे आंसर आ जाएंगे, ठीक है। मैथ्स तुम करोगे, बाकी मैं करूंगा, ठीक है। इसमें बोलो, इधर 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 इधर, ये इसके जस्ट मुंह पे आ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड दो एलिमेंट की वजह से, b1 और b2 की वजह से,
किसकी वजह से, B1 और B2 की वजह से। तो B1 के मुंह पे है, ये एलिमेंट फर्स्ट हो गया और ये एलिमेंट सेकंड हो गया, तो ये 0 B2 के लिए बताओ क्या है यार, θ1 और θ2। θ1 था 90 डिग्री और θ2 था 0 डिग्री, तो कितना आएगा ये KI/R। ठीक है, आंसर मैच कर लेना। डायरेक्शन बता दो, प्लस होगी माइनस, करंट ऊपर की ओर है माइनस। ठीक है, कैसी आएगी माइनस की के। हाँ इसका बोलो जल्दी जल्दी, कितने एलिमेंट है बेटा, हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, कहाँ पे, ओ पे। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देखो, पेन को पहले सभी लोग, पेन को बाद में एक साथ नोट करना। ठीक है, बाकी जो नहीं नोट कर पा रहे हैं जल्दी जल्दी मैं इरेज कर देता हूँ, आप देख लेना जाके घर पे। ठीक है, B0 थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है। B0 कितना आएगा इस पॉइंट पे, तो ये एलिमेंट 1 2 3 4। ठीक है, तो B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4। B1 की वजह से डायरेक्ट उसके मुंह पे आ गया एरो पे। ठीक है 0। ठीक, B2 के लिए भी लिखा था सेम फॉर्मूला। ये डिस्टेंस कितनी होगी यहां से यहां, डिस्टेंस लेनी है, माइनस मत ले लेना। ठीक है, R की वैल्यू क्या है KI/R, R की वैल्यू क्या होगी A, माइनस ए मत ले लेना बच्चा। ठीक है, माइनस ए ओरिजिन को डिफाइन करने के लिए दिया गया। अगर मैं पूछता हूं ये डिस्टेंस कितनी है तो आप बोलोगे A। ठीक है, नेक्स्ट B3 ये वाला, B4 बोलो इसके लिए। अच्छा, ये वाली करंट अंदर की ओर और ये वाली करंट बाहर की ओर, तो इसमें क्या ले लोगे अंदर के लिए इनसाइड पे क्या ले, माइनस ले लो। ठीक है, करंट क्या है I1 प्लस 0 प्लस KI2/A, और साइन कैसा है प्लस का, तो क्या आएगा फाइनली सॉल्व करोगे, यहां से K/A कॉमन मिल रहा है, ब्रैकेट में आएगा I1 माइनस I2, दैट इज द आंसर। ठीक है, अरे हाँ ना बोलो, इसका आप कर पाओगे खुद से, ट्राई करोगे, छोड़ दूं मैं घर के लिए, अरे हाँ ना बोलो, तो घर के लिए छोड़ोगे तो मैंने कराया, चलो इसको कर लेना है, जल्दी नोट करो तेजी में। कोई नहीं, इसका हो जा रहा है तो ये वाला करेगा। करो जल्दी से। हो गया, चलो ये वाला बताओ, इसका आंसर रेंजिमा क्या आएगा बेटा, कितना आया बोलो,
ओ पॉइंट पे P नॉट इज इक्वल्स टू के आई अपॉन आर, ब्रैकेट में साइन 45 प्लस साइन 45। अरे हाँ ना बोलो, तो ये क्या आ जाएगा 2 KI अपॉन रूट 2 1/2 प्लस 1/√2, ठीक है 2/√2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा KI अपॉन R, ठीक है। अरे हाँ ना बोलो, नहीं समझ आया क्या नहीं आया? फॉर्मूला तो लगा रहा हूं मैं। फॉर्मूला क्या होता है KI बार अपॉन R sin θ1 प्लस sin θ2, sin θ1 45 sin θ2 45। गलत बनाया तुमने, निकाली भी पाओगे ऐसे, देखो कहाँ कैसे बनाया। ये दो क्वेश्चन नहीं है, ये एक ही क्वेश्चन है, देखो कहाँ पॉइंट गलत बनाया। हाँ हाँ बिल्कुल सही बोला, कि तभी तो मैंने कराया। कितना आएगा आंसर बताओ? देखो इधर, वेरी गुड। ये एंगल कितना है? एक की वजह से निकालो, देखो इधर एक की वजह से निकालो, ठीक। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये डिस्टेंस कितनी है L/2, बोलो ये एंगल कितना है 90, तो ये कितना आएगा 45, तो ये कितना आएगा 45। अरे हाँ ना बोलो, ये कितना आएगा 45। तो R की वैल्यू हो गई L/2। देखना इधर B नॉट जो आएगा वो कितने के लिए आएगा? 4 के लिए, 1 2 3 4। और क्या आएगा KI/R, बोलो इनटू √2, ठीक है। तो 4 इनटू √2 KI/R, R की वैल्यू है L/2, ठीक है L/2। समझ आ रही बात? तो कितना आ जाएगा आंसर? 8√2 KI अपॉन, ये K क्या है? डायरेक्शन वाला K नहीं है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? अंदर की ओर या बाहर की ओर? सबके लिए अंदर की ओर आएगा। किधर आएगा? समझ आती है बात? इसमें बताओ ये एंगल कितना है? दिशा, मैथ्स है, फिजिक्स नहीं है अभी तो मैथ्स है। ये एंगल कितना है? 60, ठीक है बेटा। अभी ये एंगल कितना है बोलो? ये डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए। कौन सी डिस्टेंस होनी चाहिए? परपेंडिकुलर। अरे हाँ ना बोलो, ये है L, ये कितना है L, तो ये कितना आएगा यहां से यहां तक का L/2। ये एंगल कितना है? ये पूरा 60 है, तो ये कितना आएगा 30, तो ये कितना आएगा 60, ये कितना आएगा 60। क्या कोई दिक्कत है किसी को? अच्छा सर, ये वाली डिस्टेंस बस हमें निकालने को मिल जाए तो हम कहानी सॉल्व कर सकते हैं। tan थीटा लगा दो। tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बोलो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है L/2 और बेस कितना है? ये परपेंडिकुलर और बेस ये डिस्टेंस है ABCD OD। तो OD इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? L/2 इंटू 10 60, तो ये आ जाएगा L अपॉन 2√3। 10 60 की वैल्यू √3 होती है ना? देख लो मैंने कहीं गलती ना की हो। सब ठीक है, सब ठीक चल रहा है। R की वैल्यू मैंने निकाल ली है, यस ठीक है, कोई दिक्कत? तो अभी तीनों के लिए वैसे ही आएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा देखना इधर। B नॉट इज इक्वल्स टू 3 KI/R sin 60 प्लस sin 60। भाई यहां से एंगल लिए जाते हैं, बताया था ना मैंने, इसीलिए नोट करो जल्दी से। R की वैल्यू आपके पास OD वाली है, इसको पुट कर देना, और आपके पास सारी वैल्यू ऑलरेडी है, ठीक है। एक और करा देते हैं।
ये क्या है? हेक्सागोन। ये क्या है बेटा? हेक्सागोन। ठीक है, तो तू किसी एक को पकड़ लो। हेक्सागोन मतलब साइड मान ले, सभी के साइड क्या मान ले? 2a मान ले, a मान ले। चलो साइड क्या हो गई? a, करंट क्या हो गया? I, ठीक है, और कहां पर निकालना है? सेंटर पे, O पे। ठीक है, कोई मुझे बता सकता है ये एंगल कितना होगा? 60 कितना होगा? अरे भाई 360 है ना पूरा, तो 6 6। ठीक है, समझ में आया? मैथ्स, थोड़ा सा मैथ्स लगाओ। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इधर देखो बेटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 30, और ये एंगल भी 30। कहानी खत्म हो गई। ठीक है, अगेन आपको क्या पता है? ये a है, ये क्या माना था आपने? a, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? a/2। ये पता चल गया a/2 है, ये निकाल लोगे, एंगल पता है tan थीटा से, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू, मैं बता देता हूं, tan थीटा इज इक्वल्स टू, ये थीटा है तो परपेंडिकुलर a/2 अपॉन बेस। बेस कितना है? o, इसको मान लो d, बेस कितना है? अपॉन OD। ठीक है, तो OD इज इक्वल्स टू क्या आएगा? a/2 tan 30, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3, तो ये आ जाएगा √3/2a। ये r की वैल्यू आ गई, OD की वैल्यू मतलब r की वैल्यू। कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 6 से। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे? 6 into KI/R sin 30 की वैल्यू 1/2, फिर sin 30 1/2, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, r की वैल्यू पुट कर दो, KI6, r की वैल्यू क्या है? √3/2। ठीक है, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 12 KI/√3। ठीक है, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। सॉल्व करने का तरीका, √3 3 4 जा 4√3 KI, अंदर की ओर या बाहर की ओर? डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन अंदर बाहर? ध्यान से देखो, करंट बाहर। ठीक है, क्या आ जाएगा? प्लस का k है। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए? 1 2 3 8, इसको मिला के 9। ठीक है, जल्दी करो और करते हैं। जिसको समझ नहीं आ रहा है, जिसको समझ नहीं आ रहा होगा, बस मैथ्स होगी उसकी। ठीक है, बाकी फिजिक्स में ऑलरेडी सब करा चुका हूं। जिसको भी नहीं आ रहा है, घर पे थोड़ा दिमाग लगाना मैथ्स में जाके। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। हटा दो उसको। ठीक है, जल्दी करो। डायग्राम आप लोग पेंसिल से बनाओ। ठीक है, सब लोग, थोड़ा सा खिचड़ी पक रही है डायग्राम में, है ना, तो आप लोग पेंसिल से बनाओगे, ज्यादा सही रहेगा। सारे क्वेश्चन नोट कर दिए ना इसके? ठीक, क्वेश्चन यही लैंग्वेज के फॉर्म में गिवन होगा। ठीक है, क्या गिवन होगा? एक ट्रायंगल है जिसकी साइड ये है, उसमें करंट क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, करंट की वैल्यू ये है, साइड इतनी है। ठीक है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। ठीक है, लैंग्वेज के फॉर्म में यही होगा। ठीक है, एक स्क्वायर जिसका साइड L है या 2a है, उसमें करंट I है, अंदर की ओर क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, वो बता देगा, फिर बोलेगा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करके। ठीक है, हटा दे इसको। चलो नेक्स्ट,
नेक्स्ट, ये दो वायर हैं जुड़े हुए नहीं है, एक के ऊपर से एक जा रहे हैं, ठीक है। एक में करंट I1 है, दूसरे में करंट I2 है, ठीक है। ये करंट है I1 और ये करंट है I2। हमारे पास पॉइंट है A, B इस जगह पे, ठीक है, A, B, ठीक है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट दिस, ठीक है। चलो बताओ, इसको कर लिया तुम लोगों ने, इसको कर लिया, करो, ट्राई करो। मैं नहीं करने वाला। देखो जब ये पॉइंट है बेटा, है ना, मतलब ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, कोई मुझे बताएगा ये डिस्टेंस कितनी होगी A और ये डिस्टेंस कितनी होगी B। वायर इंफिनिटी है तो थीटा क्या हो जाएगी 90 90 दोनों के लिए, तो मैं दोनों के लिए लिख देता हूं BO इज इक्वल्स टू B1 प्लस B2 KI अपॉन R। फर्स्ट वायर के लिए R1 KI2 अपॉन R। बस डायरेक्शन देख लेना अभी, ठीक है। करंट बाहर की ओर, करंट इस वाले के लिए है, ये कौन सा है फर्स्ट और ये कौन सा है सेकंड, ठीक है। अंदर, एक में अंदर है एक में बाहर है, ठीक है। तो जिसमें अंदर K I1 इसके लिए डिस्टेंस B माइनस K I2 अपॉन A, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। I भी बाहर कर सकते हैं और एलसीएम लेके A माइनस B अपॉन B, ठीक है। क्वेश्चन आ चुका है नीट में, ठीक है। नेक्स्ट, बड़ा बड़ा लिखेंगे तो तुम लोग बाद में समझ नहीं पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, this distance is 2r and radius इसकी r। find magnetic field at O, ठीक है। इंफिनिटी इंफिनिटी I1 I2। चलो बोलो जल्दी से। पक्का मैंने हर जगह के आई लगाया क्या, हर जगह तो नहीं लगाया, देखो हर जगह तो नहीं लगाया है, पक्का इसीलिए ना, तो 2 होगा, ठीक है, सही बोला, ठीक है श्रेया। चलो बेटा बताओ, इसका बोलो। देखो टाइम खराब करने से कोई मतलब है नहीं, इधर देखो, इधर BO 2 एलिमेंट है, B1 प्लस B2। करंट ऊपर की ओर, नेगेटिव फील्ड अंदर की ओर, अंदर की ओर नेगेटिव,
ठीक है, तो क्या आएगा इसके लिए 2k i अपॉन इंफिनिटी में आएगा i 1 अपॉन डिस्टेंस कितनी है, यस कितनी डिस्टेंस है 3r। समझ में आई बात? अरे भाई 2r और ये r, ठीक है, माइनस या प्लस करेक्ट बोलो। मैग्नेटिक फील्ड अंदर क्यों होगा 1 की वजह से, तो इसको माइनस कर दो, ठीक, प्लस। अब बोलो v2 क्या आएगा, करंट कैसा है, करंट कैसा है एंटी क्लॉकवाइज लूप में, तो क्या आएगा बोलो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 2 i बाई r, ठीक है। i की वैल्यू क्या है i2 और ये भी किसमें होगा माइनस में, ये भी किसमें है माइनस में, तो फाइनली क्या आ जाएगा 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, k की वैल्यू मैंने पुट कर दी है इंटू i1 प्लस म्यू नॉट i2 अपॉन 2r, और इस माइनस की वजह से ये वाला टर्म कैसा हो जाएगा नेगेटिव, और इस माइनस की वजह से ये टर्म कैसा हो जाएगा नेगेटिव। बाकी तो इसमें देख लेना क्या क्या कॉमन मिल रहा है, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इस पूरे को माइनस कॉमन ले लें तो माइनस क्या आएगा ऐसे, ठीक है, माइनस कॉमन लोगे डायरेक्शन अंदर की ओर है, तो अंदर की ओर हम लोग क्या मानते हैं, अंदर की ओर क्या मानते हैं माइनस का k, ठीक है। सर माइनस k क्यों ले रहे हो और माइनस i क्यों नहीं ले रहे हो, बेटा हमने जो प्लेन माना है ना बोर्ड का प्लेन, ये x माना है ये y माना है, बोर्ड के अंदर घुसेंगे तो माइनस के मान, ठीक है। अगर तुम इसको z मान लोगे इसको y मान लोगे तो फिर अंदर कौन है x एक्सिस, तो फिर आप i मानने लगोगे। ये क्वेश्चंस में मेंशन होगा ऑलरेडी, ठीक है। आगे करो। नेक्स्ट करंट है I, रेडियस है R, बोलो फॉर्मूला बोलो, B की वैल्यू क्या है, क्या आएगी B एट O क्या आएगा बोलो K I थीटा अपॉन R, थीटा शुड बी इन रेडियन, 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे क्या आएगा पाई बाई 3, सो आंसर क्या आ जाएगा k i अपॉन r पाई बाई 3। अरे हाँ ना बोलो, समझ आया। इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी करंट किधर है, करंट किधर है बेटा, करंट किधर है क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा अंदर की ओर, ठीक। अरे भाई करंट याद करो दोनों चीजें, अब ये कर्वेचर आ गया, स्ट्रेट लाइन नहीं रहा है, कर्वेचर है, ठीक है, हाँ जैसे इसमें था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कितना कर दें, थीटा कर दें, तो थीटा कर देते हैं, ठीक है। ये है R1, ये है R2, ये है R3, ठीक है। अब यहां पर नहीं कर सकते हो ऐसे, ठीक। ठीक है, क्वेश्चन क्या है बेटा, ये फिर ये फिर ये फिर ये और फिर ये, ठीक। थीटा है एंगल, अब थीटा यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 60 हो सकता है, 30 हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम π/2 लगा लेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने किया है, ठीक है। चले O पॉइंट पे फाइंड आउट करें। देखना भाई O पॉइंट पे क्या आएगा, कितने एलिमेंट है पहले जोड़ लो, 1 2 3 4 5 6 7, 5 6 7, तो B क्या आएगा बेटा O पे, B1 से लेके कहां तक, 7 तक, ठीक। जो एक्सियल पॉइंट है, एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, थीटा की वैल्यू 0 हो या 180 हो, तो एक्सियल पॉइंट का किसके किसके हैं, 1 में है, ठीक है, 3 में है, 5 में है, 7 में है, ठीक। तो 1 में है, 3 में है, 5 में है, 7 में है, हटा दो उसको, चार बात लिख देंगे, ठीक है। 1 में 0, 1 में क्या है 0। अब आया दूसरा एलिमेंट की बताओ, करंट मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, करंट मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर माइनस का k है, फॉर्मूला क्या होता है, KI/R, R कितना है, R1 + R2 + R3, इसको तुम R मान लो, इसको 2R मान लो, इसको 3R मान लो, ठीक है। क्या आएगा 3R, क्वेश्चन चेंज, ठीक। बोलो थीटा कितना है, थीटा से गिवन नहीं तो थीटा लिख देते हैं, ठीक। प्लस 0, 4 के लिए आओ, बाहर की ओर प्लस का k है, अगेन KI/2R × थीटा, प्लस 4 का हो गया, 5 का 0, 6 का बोलो, 6 का माइनस का k कैप KI/R × थीटा, ठीक है। 7 का हो गया 0, कितने टर्म हो गए टोटल 7, जो माइनस वाले हैं माइनस वाले कर लेना, जो प्लस वाले हैं प्लस वाले कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सॉल्व करना तुम्हारा काम है, ये काम मुझसे मत कराओ, ठीक है। क्या करूं मैं, ये भी एक कर दें, चलो ये कर देते हैं, B0, देखो बेटा ये माइनस का है, माइनस KI/3R थीटा प्लस KI/2R थीटा माइनस KI/R थीटा, और पूरे में k कैप बाहर कर लो, k कैप को हमने बाहर कर लिया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा बोलो, देखना जब क्या आएगा, KI/R भी हमने बाहर कर लिया, ठीक है। θ/6 एलसीएम ले ले, तो 2 थीटा 3 थीटा माइनस 6 थीटा k कैप, सो आंसर विल बी 2 और 6 8 माइनस 5, तो माइनस का 5 KI/R
6 थीटा के, ठीक है, ये आएगा। ये शायद आपके इलस्ट्रेशन का प्रॉब्लम है, ये वाली सेम प्रॉब्लम है, इलस्ट्रेशन नंबर 3, ठीक है। नीट में प्रॉब्लम जो आई थी अब उस पर डिस्कस करते हैं। नीट में प्रॉब्लम नंबर दिस थोड़ा अच्छे से बना देते हैं इसको, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ओ पे, तो 3 एलिमेंट हो गए। कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3। ये वाला करके दिखाओ मुझे, मैं थोड़े करूँगा, आंसर बताओ मुझे। एक ये वाला करके दिखाओ, एक और दे देते हैं। करके दिखाओ। Find magnetic field at point O, ठीक है। चलो इसको नोट कर लिया। चलो जल्दी से बताओ। एक और है क्वेश्चन नंबर 17। इस क्वेश्चन से तुम्हें डायरेक्शन का भी थोड़ा सा अनुभव हो जाएगा।
डायरेक्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन है। कौन सा बताएं, ये वाला बता दें या ये वाला बता देता हूं, कोई भी एक। आंसर सेम आएगा दोनों का, ठीक है श्रेया, आंसर दोनों का सेम आएगा, एक में माइनस आएगा एक में प्लस आएगा। देख लो भाई, इधर देखो करंट ऊपर की ओर है, इसमें बाहर, ठीक है क्लॉकवाइज अंदर, इसमें करंट इधर की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, इसकी और इसकी वजह से अंदर आएगा, ठीक है इसकी वजह से बाहर आ जाएगा। कोई एक बताओ, मैं कर देता हूं, परेशान मत हो, टाइम मत खराब करो। कौन सा करूं, ये वाला करूं या ये वाला करूं? ये वाला, चल देख इधर, 3 एलिमेंट है, पहले तो B1 B2 B3 लिख लिया करो सिंपली, क्योंकि कोई कोई जीरो भी हो जाएगा। इन्फिनिटी एक साइड इन्फिनिटी, उधर 90 हो गया, खत्म कर दो, ठीक है बोलो, एक साइड जीरो हो गया, एक साइड क्या हो गया जीरो, तो क्या आएगा फॉर्मूला इसके लिए, कि I/R। डायरेक्शन, पॉइंट कहां है बेटा, करंट ये है, पॉइंट वो है, मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा अंदर, करंट ये है, पॉइंट नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, माइनस का, ठीक है के कैप में आंसर आ रहा क्या, माइनस प्लस में आ रहा, IJK में नहीं आ रहा, IJK में नहीं आ रहा ना, तो माइनस कर दो, माइनस, ठीक प्लस, ये कैपिटल आर है, इसको कैपिटल आर कर लो, ठीक B2 डायरेक्शन कहां है, बाहर की ओर, तो ये हो गया प्लस, और क्या आएगा फॉर्मूला, एक मिनट में यहां पर के फॉर्म में लिख लेता हूं, म्यू नॉट अपॉन 2 I/R, ये होता है ना फॉर्मूला, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ऊपर 4 पाई कर दो, I/R into 1/2 view, सॉरी same is 2 पाई करेंगे, ठीक है ठीक है, या सेमी सर्किल कर लो, अभी करेंगे थीटा वाला अप्लाई कर देंगे, परेशान मत हो। इसका फॉर्मूला क्या होता है आधे सर्किल का, कि I/R इंटू थीटा, बस ये इसको याद रखो ना कर्वेचर के लिए, ठीक है तो क्या आएगा बेटा, कि I/R, थीटा की वैल्यू क्या है पाई, थीटा कितना है ये पाई है, ठीक है प्लस में या माइनस में, सब प्लस में। नेक्स्ट, करंट किधर है, ये मैग्नेटिक पॉइंट कहां है, ऊपर की ओर, तो ये हो गया करंट और ये हो गया पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड किधर है अंदर के लिए अगेन माइनस, ठीक चलो इसको सॉल्व करो, क्या कॉमन मिल रहा है सबसे, के आई कॉमन मिल रहा है, के I/R, माइनस का 1 प्लस का पाई माइनस का 1, सो आंसर इज इक्वल्स टू क्या आएगा, के I/R इन ब्रैकेट पाई माइनस 2, मैच कर रहा है, क्या बात है नहीं मैच कर रहा है, थोड़ा बराबर आया है, मैच क्यों नहीं कर रहा फिर ये, हाँ तो मैच कर जाएगा ना,
तुम कराओ ना, के की वैल्यू पुट करो। इधर देखो, के की वैल्यू पुट करो ना। तो भाई यूडी कहाँ वहीं से कराओगे, कहाँ है जगह, आ गया ना, आ जाएगा। देखो इधर के की वैल्यू पुट कर दो, μ0/4 जब भी लगे ना ठीक है आंसर आ रहा है। तुम लोग बस एक एस्पेक्ट्स पे मत जाना, μ0/4 I/r, ठीक है। इन्होंने पाई से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 - 2/5 लो आंसर ऐसे कर गया, ठीक है। इसलिए आप चेक करो आंसर है ना बेटा। ये वाला करो खुद से, ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 3 बार पूछा गया है। नीट में 1-2 बार पूछा गया है, जेईई मेंस में तो कम से कम 4 से 5 बार पूछा गया है क्वेश्चन सेम। बस यहाँ पर प्लेन चेंज कर देते हैं, यहाँ पर x लिख देंगे, यहाँ पे y लिख देंगे, ठीक है। और ऑप्शन में खेल देंगे हमारे साथ, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कम से कम ये 5 बार आया है, 5 टाइम्स नीट और जेईई मिला के, ठीक है। चलो इसको मैं करता हूं, इधर देखो, इधर देखो बेटा, ये है y, ये है z और ये है x, ठीक है। y z x। अब इसमें गलती पता है कहां पर होगी, i j k में। बस इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना क्वेश्चन को, जब तक ना समझ में आए बता देना, हम बता देंगे आपको। आपको कहां पर मैग्नीट्यूड निकालना है, इस पॉइंट पे, ओके। कितने एलिमेंट हैं सर, 3 एलिमेंट हैं, तो क्या आएगा b1 b2 b3। क्या ये इंफिनिटी एलिमेंट है, यस, ठीक है। तो इसमें अब घबराने की हमें आवश्यकता नहीं है, ठीक, बोलो, ठीक। b1 ये एलिमेंट 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक। किसी के पास वो है, चलो तुम लोग इसको मानना है ऐसे, ये दिख रहा है सभी को, ठीक है। ये है x एक्सिस, ठीक, पॉइंट ये है। अब मैं इमेजिन करा रहा हूं, ये x एक्सिस है, पॉइंट ये है, और ये वायर ऐसे जा रहा है, इमेजिन करना, ये इंफिनिटी, क्लियर है बात। फिर से ये ठीक, वापस लौट गए, ये पीछे इंफिनिटी कर रहे हैं। पॉइंट कहां पे है, पीछे पे है, ऐसे करके उठा, पॉइंट यहां पे आ गया है, ठीक। ये कौन सी एक्सिस है, x। पता खेलेगा क्या, इसको z बना देगा, इसको y बना देगा, बस इसी में क्वेश्चन खेलता है, और कम से कम 5-6 बार खेला है उसने ऐसा, ठीक है। ये क्या है, x। अगर ये x है, इसको तुम x मान रहे हो और इसको z माना है, ठीक है। इसमें तो अपने को yz ले रहे हैं, मतलब ये वाला y है, ऊपर वाला z है, ठीक है। x को अंदर वाला माना है, ऐसे माना है, ठीक है। अब मैं ऐसे रखूं हॉरिजॉन्टली, x, ठीक, और y निकल पाए, x एक्सेस के अकॉर्डिंग निकालो, इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, x ये निकल गए, कोई दिक्कत। मतलब एक बार x में अंदर गए हो, करंट अंदर जा रही है, फिर yz प्लेन में घूमी है ऐसे करके, और फिर y से x से बाहर निकल गई, ठीक है। आप ध्यान से देखना, करंट किधर जा रही है, x में, करंट किधर जा रही है, करंट किधर जा रही है, x में। पॉइंट कहां पे है, इस जगह पे, ठीक, पॉइंट कहां पे है, इस जगह पे। करंट पॉइंट किधर आया, फिंगर किधर है, नीचे की ओर। अब नीचे क्या होगा, प्लस के माइनस के, प्लस आई माइनस आई, प्लस जे या माइनस जे, कौन बताएगा हमें, माइनस माइनस माइनस, बताओ नीचे क्या है, माइनस का के। भाई तुम लोग ना टैलेंटेड हो, इसीलिए मैं टैलेंटेड बोलता हूं। ऊपर का प्लस के है तो नीचे क्या होगा, माइनस के। बस इसमें गलती होती है, बाकी तो तुम लोग खुद लिख लोगे डायरेक्टली। क्या आता है, के आई बाई आर। ये डिस्टेंस कितनी है,
ये डिस्टेंस r है तो इसको r लिखो। ये डिस्टेंस कितनी होगी? r ही तो होगी, ठीक है। क्या लिखोगे? प्लस j माइनस j, प्लस के माइनस के, फिर वही गलती कर रहे हो, करंट माइनस, ठीक है, माइनस का k कैप प्रॉपर तरीके से, ठीक। B2 क्या है? अभी कैसे घूमा देखना, ऐसे घूमा तो ये घूमा, करंट डायरेक्शन अंदर की ओर है। अब अंदर की ओर कौन है? x जो था अंदर की ओर था ना, तो प्लस जे या माइनस जे? अंदर की ओर, हाँ, प्लस x एक्सिस अंदर की ओर है तो प्लस लोगे या माइनस लोगे? आई आएगा ये पक्का, प्लस लोगे या माइनस? अंदर की ओर मैंने बताया था माइनस, इनसाइड, ठीक है, अंदर की ओर माइनस। क्या आएगा? k i बाई r, करंट i है, और पाई इंटू माइनस का, वेरी गुड, ठीक, प्लस या माइनस बाद में डिसाइड करेंगे। अब आ जाओ इधर, वापस लौटे, पॉइंट इधर है, करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, फिर से जे में है माइनस का k, ठीक है, तो माइनस k i बाई r, दैट इज द आंसर, ठीक है। चेक कर लो, चेक करो आंसर, इन्होंने सॉल्व किया हुआ है, चेक कर लेते हैं। इन्होंने इसको सॉल्व कर दिया है, मैं भी सॉल्व कर देता हूं, आंसर मैच करा देता हूं। टाइम हो गया क्या? अभी नहीं हुआ। दोनों माइनस वाले कौन से आंसर है? देखो, एक में माइनस कॉमन लग रहा है, तो आंसर आपका होगा पहला। हाँ सर जी, ठीक 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 है, मैं किसको भेज दूंगा बताइए? ठीक, हाँ ठीक है, ठीक 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 बेटा। देखो इसमें पहली बात तो ये म्यू को सही करो, फर्स्ट ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, म्यू जहां है वहां पाई करो पहले तो, ठीक है, और जहां b2 है उसको प्लस करो, ठीक है, पक्का। तो देखो सभी से कॉमन क्या मिल रहा है? k कॉमन मिल रहा है, माइनस कॉमन मिल रहा है, k वाला आंसर कॉमन, ठीक है, k कॉमन मिल रहा है, माइनस कॉमन मिल रहा है, और r कॉमन मिल रहा है सभी से। बोलो ऑप्शन में क्या करना है? ऑप्शन अगर वो बराबर दिया तो ऑप्शन बी और ऑप्शन ए बराबर, ऑप्शन बी और ए अगर वो ए वाला करेक्ट किया तो उसको सॉल्व कर लो, बाकी तो मिल जाएगा, ठीक है। माइनस कॉमन आ जाएगा, आई थिंक ऑप्शन जो होगा बी होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, हाँ बी होना चाहिए, सर 17 का बी, ठीक है, बी आएगा। देखो ना, माइनस यहाँ से कॉमन मिल जाएगा, आई के साथ, पाई के साथ मल्टीप्लाई में कौन है? आई है, तो बस वो चेक कर लो, माइनस कॉमन आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, मतलब ये मान लो कि इस क्वेश्चन को घुमा घुमा के 5 बार पूछा है जेई ने, नीट ने 5 बार। अब गलती पता है वो क्या करते हैं? वो क्या करेंगे, सुन लो, वो क्या करेंगे, जेड की जगह एक्स एक्सिस बना देंगे, बस खेल हो गया उसे डायरेक्शन का, ठीक है। क्या ये समझ में आया? नहीं आया मैं रिपीट कर सकता हूँ, नहीं आया मैं रिपीट कर देता हूँ, एक बार फिर से देखो, कोई बात नहीं, होते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन। देखो ये है, ऐसे करके क्वेश्चन ये है, ऐसे गया लूं, फिर ऐसे घूमा और फिर ऐसे निकल गया, ठीक, पॉइंट इस जगह पे है। अब इन्होंने जो भी डायरेक्शन है तुम आई जे के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। इन्होंने एक्स को इधर माना है, तो करंट ये जा रहा है अंदर की ओर, ठीक है, करंट इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग नीचे, मतलब माइनस का के, फिर ये बन गया वाई जेड प्लेन, ठीक है। तो ऐसे करंट घूमा, फिर से मैग्नेटिक फील्ड कहां है? अंदर की ओर। सर अंदर की ओर कौन सा ले? अब अंदर की ओर कौन सा ले? क्योंकि हमने अंदर की ओर आई लिया है, सॉरी एक्स एक्सिस है अंदर की ओर, तो हम क्या ले लेंगे? माइनस, ठीक है। कभी कभार क्वेश्चन पता है उन्होंने कैसे पूछा है, इसको करंट को यहां से निकाल दिया है, ऐसे कर दिया घुमा के, 5-6 बार ऐसे ही घुमाया है। एक बार पता है, लो क्वेश्चन को मैं 5-6 बना ही देता हूं, ठीक है। देखो इधर एक क्वेश्चन तुम लोग करना है, एक्स वाई
जेड। एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। सर वो वाला डायग्राम आप बिगाड़ कौन सा है? ये वाला। हम नहीं बिगाड़ रहे, डायग्राम बिगाड़ेंगे नहीं, डायग्राम में सब में यही है, बस एक्सेस चेंज हो रही है, ठीक है। एक एक्स हो गया, ठीक है। दूसरा इसको मानो वाई, इसको मानो जेड, इसको मानो एक्स, ठीक है। तीसरा और बना, इसको मानो एक्स, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। लिख देते हैं, वो बनाते रहना आराम से। वाई और क्या है, एक्स, जेड और एक्स, ठीक है। और एक्स लास्ट में, इसको करो वाई और इसको कर दो एक्स, ठीक है। अच्छा जेड, ठीक है। 3 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। एक में डायरेक्शन चेंज कर देना, करंट की डायरेक्शन ये कर देना, लो 4 क्वेश्चन हो गए। बस इसी खेल खेल में वो घुमाया है उसने, और आई जे के चेंज हो जाएगा इसमें। ये चीज चेंज नहीं होगी, क्या चीज चेंज नहीं होगी, ये टर्म सेम रहेंगे, बस आई जे के चेंज होंगे, ठीक है। 5 क्वेश्चन है, करके ट्राई करना, ठीक है, और करके दिखाना फिर मुझे। आंसर सेम आएगा लेकिन आई जे के चेंज होंगे। 5 बार आया है क्वेश्चन, अभी फिर से समझ लो अगर दिक्कत है कहीं पर भी, ठीक है। अभी खत्म नहीं हुई कहानी, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं। सिक्स के लिए थोड़ा अच्छे से करना, ठीक है। ठीक, फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड, दिस डिस्टेंस इज √3r and this distance is कितनी मान लें, इसको मान लो √r, ठीक है। ये पॉइंट है O, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट O। एक ही क्वेश्चन कराएंगे, टाइम नहीं है, जल्दी करो, मैं करा देता हूं, ठीक है। अभी मैंने दिखाया था बेटा, एक रिंग ऐसी रखी हुई है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर, ठीक है। एक रिंग ऐसी रखी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर। दोनों मैग्नेटिक फील्ड, इसने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाई है 1 ने, और इसने जो बनाई है 2। 1 ने बनाया इधर B1, 2 ने बनाया इधर, एंगल क्या है 90 डिग्री। बच्चे गलती करते हैं, B1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, बोलो। B1 फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है फॉर्मूला, म्यू नॉट अपॉन 2 आई, करंट दोनों में आई मान लो यार, ठीक है। चलो आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अरे हाँ ना बोलो, दोनों का रेडियस भी सेम ही मान लो, ठीक है। चलो ये भी ठीक कर देते हैं हमारे लिए, रेडियस दोनों का सेम है। इसका डिस्टेंस कितना है यहाँ से, √3r का स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस, सॉरी ये हो गया आपका B1 और दूसरा हो गया B2। B2 कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 आई आर सेम है, आर स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। ये आ गया B1, ये आ गया B2, बस ये फिजिक्स थी, ठीक है। क्या मुझे बता सकते हो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, ये होगा रिजल्टेंट, समझ में आई बात। तो रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, B इज इक्वल्स टू √B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर। B1 B2 की वैल्यू निकालना, सॉल्व करना, आर के टर्म में आंसर आएगा, कैंसिल करना। चलिए काम करना, एक चीज और सिखा देता हूं, अगर ये पूछ लेता है थीटा कितना है, तो थीटा बता सकते हो मुझे कितना आएगा, ये थीटा
tan थीटा इज इक्वल्स टू b2 अपॉन b1। तो ये आपका रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का एंगल आ गया। बस इसमें मुझे ये चीज सिखानी थी आपको, बस और कुछ नहीं। बाकी क्वेश्चंस भर भर के ऐसे हैं, 2 कॉइल रख देंगे, 3 रख देंगे, 4 रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लो, ठीक है। इसको नोट करो पहले। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर द कमिंग ईयर, ठीक है। और इसका क्वेश्चन है भी नहीं, इसमें आया नहीं है। कितने क्वेश्चन लगवा दिए मैंने आज? 17, ठीक है। तो बहुत हो गए, 17 बहुत हो गया, ठीक है। कल अगर कहोगे 2-4 क्वेश्चन लगवा देंगे। अदर